फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज का यानी कि हमारा जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो इसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पहले वीडियो में मैंने आपको कराया था कि किस तरह से हम आसानी से यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं और कैसे स्थानीय मान और जातीय मान से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इकाई अंक, यानी किसी भी संख्या का हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं और उसके किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात और, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ तरीका बताने वाला हूँ। अगर इसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारा जो कंप्लीट मैथमेटिक्स वाला वीडियो जो पूरा हमारे सीरीज चल रही है वीडियोज़ की, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इकाई अंक होता क्या है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, तो ये जो अंक होगा हमारा, ये होगा इकाई अंक। ठीक है, यानी ये जो अंक होता है सबसे राइट वाला कौन सा अंक होता है, इकाई अंक। ये दाएं अंक, ये सैकड़ा और ये हजार। तो यहाँ पर हमें मतलब है किससे, सिर्फ इकाई अंक से। ध्यान रखना है, हमें मतलब किससे है, सिर्फ इकाई अंक से। तो ये हो गया इकाई अंक, हमको पहचान हो गई है कि ये इकाई अंक होता है। अब बात करते हैं, देखिए एक जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आसान सी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक में ध्यान रखना 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6। अगर ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट में है, ध्यान रखना किसी भी संख्या के लास्ट में है 0, 1, 5 और 6, तो ध्यान रखना उनका इकाई अंक सेम यही होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि मैंने लिखा 100 और 100 की पावर 10,000 या 200 मैंने लिख दी, कितनी भी लिख दो, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 0 है इसका, 100 का। ध्यान रखना इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे आपकी 200 कर दो, 200 बार कर दो, 200 हजार, कितना भी कर दो, इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आप 10 का वर्ग करते हैं, कितना आता है 100, क्यूब करेंगे 1000, पावर 4 करेंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, मान लीजिए मैंने लिखा 11, इसका मैंने स्क्वायर लिखा, कितना हो जाएगा 121। ठीक है, आप किसी भी कोई भी एक संख्या ले लीजिए जिसका क्या होता है, इकाई अंक 1 हो, अगर उसकी पावर कितनी भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो वापसी में इकाई अंक भी यही मिलेगा। अगर मैं आपको लिखूं 36 की पावर 400, आपको कुछ नहीं करना, इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक 6 होगा सोल्व करने के बाद भी। अगर मैंने लिखा 125 की पावर 125 है, कितना भी लिख लीजिए, यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना है, 5 है, तो आंसर में भी इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। ध्यान रखना है। तो ये तो होगा 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में है, किसी भी संख्या के लास्ट में है, तो आंसर में जो है हमारा इकाई अंक 0, 1, 5, 6। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही होगा। अब बात करते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में ये नहीं होते, तो वहां पे क्या करेंगे। तो देखिए इकाई अंक हमको कैसे दिया जाता है। इकाई अंक मान लीजिए हमको संख्या दी गई 36 की पावर, चलिए यहाँ पर तो 6 आ गया, हम अलग संख्या ले लेते हैं कोई। चलिए यहाँ पर हम 34 लिख लेते हैं हम। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 34 की पावर लिख लेते हैं 43, कितनी 43। अब इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, कितना है ये 43 यानी कि 43। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस 43 को भाग करेंगे किससे, 4 से। ध्यान रखना 4 से ही हमको भाग देनी है। और 4 से ही क्यों देते हैं, क्योंकि 4 के बाद संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होने लगती है। कैसे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए 2 की पावर 4 में लिखता हूं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया 16। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं। शुरुआत से जो अंक होता है वही अंक बार बार में आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए 4 से भाग करते हैं, तो 4 ही का ना 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा 3 उतारेंगे पहाड़ा, तो अभी भी इसका नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 जो हो जाएगा हमारा शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर यही करना है कि 34 की पावर जो हमारा शेष बचा उसको पावर में लिख देंगे। अब आपको पूरे का इसका घन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमको मतलब है इकाई अंक से, तो हम सिर्फ इसका इकाई अंक लिखेंगे, इसकी पावर 3 और कितने इसका मान क्या होता है, देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर इसके उलट मान लीजिए 34 की पावर यहाँ पे 42 होता, क्या होता, 42 होता, या यूँ कह सकते हैं पूरा 44 कर लीजिए। अगर 44 होता, जो 4 से कटना, पहले वो ले लेते हैं ना, तो 34 की पावर कितना है 44। अब इसको हम देखिए तरीका वही फॉलो करेंगे कि पावर को हम 4 से भाग देंगे और पावर को हम देखिए 4 ही का ना 4 उतार लेंगे, 4 4 ही का ना 4।
अब यहाँ पे देखा शेष तो हमारे पास बचा ही नहीं, क्योंकि जितना शेष बचा था वही हमने पावर में लिखा था, तो हमारा आंसर आ गया था। अब यहाँ तो शेष ही नहीं बचा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि शेष ना बचे, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है कि किससे कटा, 4 से कटा, तो पावर में आपको 4 लिख देना है अगर शेष ना बचे तो अब यहाँ पर आपको मैंने फिर से बताया कि आपको पूरे का वर्ग करने की यानी पावर 4 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 की पावर 4 आप करेंगे। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 इंटू 16 इक्वल टू 256 यानी कि 256, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी की भी पावर में 0 है 156 यानी किसी के भी इकाई अंक में, तो इकाई अंक आंसर में उसका 0 1 5 6 इनमें से ही, यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अगर इनके अलावा कोई और है और पावर में है संख्याएं, जितना भी पावर में आपको सिंपली क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जितना शेषफल आएगा उसको आपको पावर में लिखना है और इकाई अंक की आपको उतनी बार गुणा करा देनी है। अगर पूरा कट जाता है जैसे इस केस में कटा था, तो आपको पावर में 4 का 4 एज इट इज लिख देना है। तो ये तो हो गया अगर पावर में आपसे इकाई अंक पूछा जाता है। अब अगर बिना पावर के पूछेगा तो आपसे कैसे पूछेगा, 43 गुणा 56 गुणा 19 मान लीजिए ऐसे हमसे पूछ लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये जो इकाई अंक है, क्योंकि हमसे इकाई अंक पूछा गया है, तो सारे के सारे इकाई अंक आपको लिख लेने और गुणा करा देनी है। यानी कि 6 तिया 18 गुणा 9, और यहाँ से भी देखिए अब ये हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो इकाई लिख लेंगे, 9 8 72, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इसका इकाई अंक होगा, चाहे 2 अंक वाले आ जाए, 3 अंक वाले, 4 या 5 कितने भी अंक वाले आ जाए, हमको इकाई से मतलब है तो सबका इकाई अंक हम लिख लेंगे, गुणा में है तो गुणा में लिख लेंगे, ठीक है। 3 6 19, तो देखिए 3 6 9, 6 ते 18, 18 का भी हमने इकाई अंक लिया, 9 8 72, कितना बचा यहाँ से, 2 बचा। तो इस तरह से आप आसानी से इकाई अंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे अगर आपका प्लस में आता है, मान लीजिए प्लस में आ गया, कितना बचा, 1, दोनों का अंतर कर लेंगे, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा। ऐसे क्या हो सकता है, प्लस में आ सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाले आसान है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में ये है 0 तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना शेष आएगा वो पावर में इकाई अंक वाले लिख देना और आंसर आपको कैलकुलेट कर लेना। अगर पूरा कटेगा तो पावर में कितना लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पहली बार आया है तो पिछला अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, यानी SSC-GD के अगर आप इच्छुक हैं ऑनलाइन कराने के, या आप उसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं, आपने कर चुके हैं, तो हमारा वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो डेली के डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।